डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। हमारे गांव के बीचों बीच एक बगीचा है, जो रहस्यों से भरा हुआ है। सदियों पुराने पेड़, टेढ़े मेढ़े, सालों का बोझ ढोते हुए, जैसे समय की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। उनकी शाखाएं, जो दिन में फलों से लदी होती हैं, रात में खतरनाक आकार ले लेती हैं, जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हो। यह कोई आम बगीचा नहीं है। यह फुसफुसाता बगीचा है, जहां हर कोने में एक रहस्य छिपा है। और इसकी सीमाओं में एक रहस्य छिपा है, एक त्रासदी जो हवा में फुसफुसाती है, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहराई जा रही हो। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं, जैसे कोई भयानक राज छुपा हो। वे कहते हैं कि बगीचे में भूतों का साया है, जो रात के अंधेरे में दिखाई देता है, कि सरसराते पत्ते और चटकती शाखाएं कुदरत की आवाजें नहीं हैं, बल्कि एक बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट है, जो शांति की तलाश में है। एक आत्मा जो एक भयानक घटना से इस दुनिया से बंधी हुई है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और हर पीढ़ी इसे अपने तरीके से सुनाती है। बहुत समय पहले बगीचा एक अमीर जमींदार का था। यह बगीचा अपनी सुंदरता और शांति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। वह वहां अपनी पत्नी और अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था, जो बेमिसाल सुंदरता और दयालुता की लड़की थी। उसकी बेटी का नाम राधा था, और उसकी मुस्कान में एक जादू था जो हर किसी का दिल जीत लेता था। गांव वाले आज भी उसकी हंसी, उसके कोमल स्पर्श और जिस तरह से वह बगीचे में घूमती थी, जैसे वह उसका ही एक हिस्सा हो, उसे याद करते हैं। राधा का बगीचे से एक गहरा नाता था। वह हर पौधे और फूल को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बदल गया और अंधेरे बादल छा गए। एक रात डाकुओं का एक झुंड, जिनके दिल रात की तरह काले थे, गांव पर टूट पड़े। वे निर्दयी और खतरनाक थे, और उनके इरादे बहुत बुरे थे। उन्होंने जमींदार के घर पर धावा बोल दिया। उनका लालच इंसानियत के किसी भी टुकड़े से कहीं बढ़कर था। वे घर के हर कोने में घुस गए और जो कुछ भी कीमती था उसे लूट लिया। उन्होंने जो कुछ भी ले जा सके ले गए, लेकिन त्रासदी से पहले नहीं। घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, और परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा था। जमींदार की बेटी अपने परिवार को बचाने के लिए एक हताश प्रयास में बेरहमी से मार दी गई। उसकी बहादुरी और बलिदान को गांव वाले कभी नहीं भूल पाए। बगीचा, जो कभी खुशी और हंसी की जगह था, सन्नाटा छा गया। जमींदार और उसकी पत्नी, उनका दिल टूट गया। गांव छोड़कर चले गए, बगीचे को हवा की देखभाल में छोड़ दिया। लेकिन लड़की की आत्मा शांति न पा सकी, वहीं रुक गई। दिन के उजाले में भी बेचैनी की भावना हवा में व्याप्त हो गई। पास से गुजरने वाले ग्रामीण अपने कदम तेज कर लेते। उनकी निगाहें घबराई हुई पेड़ों के बीच की परछाइयों में जाती। गर्मी के दिनों में भी एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और अंधेरा गांव में छा गया, बगीचा जीवित हो उठेगा। पत्तों से सरसराती हवा अपने साथ धीमी रोने की आवाजें लेकर आती थी। चांदनी में परछाइयां नाचती थीं, अजीबोगरीब और विचलित करने वाले आकार लेती थीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह हवा उनकी आंखों से खेल रही थी। दूसरों ने उनकी आवाजें धीमी हो गईं। दावा किया कि उन्होंने पेड़ों के बीच एक आकृति देखी है, सफेद रंग में लिपटी एक आकृति
उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर चांदनी के झरने की तरह गिर रहे थे। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। कहानियां जंगल की आग की तरह गांव में फैल गईं। बच्चों को चेतावनी दी गई थी कि वे बगीचे के पास न जाएं, खासकर अंधेरा होने के बाद। बूढ़े लोग, उनके चेहरे डर और दुख से सराबोर, लड़की की बेचैन आत्मा के बारे में बात करते थे, जो इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसी थी। उन्होंने कहा कि वह कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो उसने उस भयालहारी रात को खो दिया था। कुछ ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह न्याय की तलाश में है। दूसरों का मानना था उनकी आवाजें मुश्किल से ही सुनाई दे रही थीं। उनका मानना था कि वह शांति की तलाश में है। भाग 6। सफेद रंग की लड़की। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, सफेद रंग की लड़की के दिखने की घटनाएं और अधिक बार होने लगी। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने उसे पेड़ों के बीच चलते देखा है। उसका चेहरा पीला और उदास, उसकी आंखें गहरे अंतहीन उदासी से भरी हुई हैं। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है, कोमल और शोकपूर्ण, बगीचे की गहराई से पुकार रही है। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसकी चीखें रात को चीरती हुई, हर एक चीख उस भयानक त्रासदी की याद दिलाती थी जो जमींदार की बेटी पर बीती थी। भाग 7। कुछ बहादुर। एक दिन युवकों का एक समूह उनकी जिज्ञासा, उनके डर से अधिक बगीचे में उद्यम करने का फैसला किया। वे कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे, खुद देखने के लिए कि क्या अफवाहें सच थीं। अपने साहस और कुछ टिमटिमाते लालटेन के अलावा और कुछ नहीं लेकर उन्होंने दहलीज पार की और अज्ञात में कदम रखा। हवा भारी हो गई, सन्नाटा उनके अपने कदमों की आवाज और उनके दिलों की धड़कन से ही टूटा। पेड़ उन पर दबाव डालते हुए प्रतीत हो रहे थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकल रही थीं। भाग 8। अज्ञात का सामना करना। वे बगीचे में और गहराई तक चले गए। उनकी आंखें किसी भी हलचल के संकेत के लिए परछाइयों को देख रही थीं। पत्तों से हवा सरसराई, अपने साथ सड़ांध की गंध और एक बेहोश मीठी सुगंध लेकर आई, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेजती थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। दूरी में सफेद रंग की एक झलक, एक विशाल पुराने आम के पेड़ के नीचे एक आकृति गतिहीन खड़ी थी। वे जम गए। उनकी सांस उनके गले में फंस गई, क्योंकि उन्होंने आकृति को देखा। यह सफेद रंग की लड़की थी। भाग 9। अनुष्ठान। जवान आदमियों की मुलाकात की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। भय हताशा में बदल गया और ग्रामीणों ने आखिरकार मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। एक पवित्र व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसके पास आत्मा की दुनिया से संवाद करने की शक्ति है। तांत्रिक बगीचे के किनारे पर पहुंचा। उसकी आंखें गहरी समझ से भरी हुई थीं। उन्होंने एक विस्तृत अनुष्ठान किया, प्राचीन मंत्रों का जाप किया और बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए प्रसाद बनाया। उसने सफेद रंग की लड़की से बात की, उसे सांत्वना और शांति का रास्ता प्रदान किया। भाग 10। आखिरकार शांति। जैसे ही तांत्रिक के मंत्रों ने हवा को भर दिया, एक अजीब सी ऊर्जा ने बगीचे को घेर लिया। बगीचे में शांति की भावना छा गई। हवा थम गई, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। पत्तों का सरसराना बंद हो गया, मानो वे भी इस जादू के प्रभाव में आ गए हों। और परछाइयां पीछे हटने लगीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से खींची जा रही हों। हवा, जो कभी खौफ से भरी हुई थी, हल्की महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके बोझ को हटा दिया हो। मानो कोई बोझ उठ गया हो। धुंध धीरे धीरे उठने लगी और बगीचा साफ दिखाई देने लगा।
जब तांत्रिक की आवाज की आखिरी गूंज फीकी पड़ गई तो बगीचे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा किसी डर का नहीं बल्कि शांति का प्रतीक था। सफेद रंग की लड़की चली गई थी। उसकी आत्मा आखिरकार इस दुनिया के बंधनों से मुक्त हो गई। एक चमकदार रोशनी ने बगीचे को भर दिया, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। ग्रामीणों ने उनके दिल विस्मय और राहत के मिश्रण से भरे हुए देखा, जैसे भोर की पहली किरणों ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग दिया। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। फुसफुसाता बगीचा अब चुप नहीं था, यह शांति पर था। बगीचे की हर चीज ने इस शांति को महसूस किया और उसे अपनाया।